हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, हम जो टारगेट सीरीज लेकर के चल रहे हैं 7 दिन में हिंदी अनिवार्य का कंप्लीट कोर्स। तो हमारी जो ये टारगेट सीरीज है इसका आज छठा दिन है और इस छठे दिन में आज हम देखेंगे हमारा जो महत्वपूर्ण टॉपिक होता है निबंध लेखन। इस निबंध लेखन के बहुत सारे टॉपिक आज मैं आपके लिए लाया हूं और इनमें से कुछ टॉपिक्स पर जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो निबंध लिखे हुए हैं जो मैं आपको अभी दिखाऊंगा और आपको ये भी सिखाऊंगा कि निबंध लिखना कैसे है, क्या क्या चीज़ें उसमें डालनी है कि आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलें। वैसे आपका जो निबंध लेखन होता है ये 5 नंबर का टॉपिक होता है और 300 शब्दों में आपको लिखना पड़ेगा। इसकी शब्द सीमा होती है 300 शब्द। पिछली बार 400 शब्दों में पूछा जाता था, तो 300 शब्दों में आपको एक ऐसा निबंध लिखना है कि आपको पूरे 5 में से 5 नंबर मिलें। पहले तो हम देख लेते हैं कुछ खास इंपॉर्टेंट टॉपिक जिस पर आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। वो ये है कि जैसे मान लीजिए बाल विवाह एक अभिशाप, राजस्थान के लोकगीत, पर्यावरण प्रदूषण कारण और निवारण। अब ये तो एवरग्रीन टॉपिक है। पर्यावरण प्रदूषण तो हर किसी एग्जाम में जो है वो पूछा जाता है, तो आप इस पर अच्छा सा एक निबंध तैयार कर सकते हैं। वैसे हमने किया हुआ है, इसकी पीडीएफ आपको अगर ये पूरी पीडीएफ चाहिए तो आपको हमारा ऐप डाउनलोड कर लेना। ये एजुकेशन राइज ऐप है हमारा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई है, वहाँ पर आपको ये सारे के सारे जो निबंध हैं उसकी पीडीएफ मिल जाएगी। आगे देखो लिखा हुआ है प्रौद्योगिकी वर्तमान समय की आवश्यकता, भ्रष्टाचार एक विकराल समस्या, राष्ट्र निर्माण में नारी की भूमिका। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में क्षेत्रवाद और भाषावाद राष्ट्र निर्माण की एक रुकावट, ये भी जो है एक टॉपिक है, ज्वलन टॉपिक है, क्योंकि इस प्रकार की चीज़ें जो है वो रोज़ हमें देखने को मिलती है, अखबारों में हम खबर पढ़ते हैं। इसके बाद कैरियर डे वर्तमान समय में इसकी उपयोगिता, वोकेशनल एजुकेशन, ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट है, सरकार आजकल इस पर ज़्यादा जोर दे रही है, तो ये टॉपिक भी आपका इंपॉर्टेंट है, इस पर भी आपको तैयार करना है। इसके बाद में योग, ये भी एक एवरग्रीन टॉपिक है, हर परीक्षा में तकरीबन ये पूछा जाता है। नेक्स्ट है हमारा बेरोजगारी एक गंभीर समस्या, पर्यावरण प्रदूषण, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये कुछ तो जो है वो सदाबहार टॉपिक हैं। नेक्स्ट है 5G प्रौद्योगिकी, क्योंकि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, 5G प्रौद्योगिकी है, विकास में सहायक या बाधक, इस पर भी आपको एक अच्छा सा निबंध तैयार कर लेना है, ये इंपॉर्टेंट है। विरह तीव्र गति से बढ़ती जनसंख्या और फिर है अपना साहित्य समाज का दर्पण है। तो बच्चों ये कुछ खास टॉपिक हैं और इसमें से अब हम शुरू करते हैं, एक एक करके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे कि साहित्य समाज का दर्पण है, इसी पर एक निबंध लिख लेते हैं। तो देखो किस तरीके से लिखना है, कितना प्रभावशाली आपका निबंध रहेगा कि आपके एग्जामिनर को प्रभावित करने की आपकी क्षमता होनी चाहिए। तो हमने क्या करना है, मैंने देखो जब कल हमने पिछला जो आपने वीडियो देखा होगा उसमें कुछ हमने चीज़ें देखी थी कि आपको निबंध लेखन के समय किन चीज़ों का ध्यान रखना है, और वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो ऊपर आई बटन पर आपको लिंक मिलेगा, वहां से उस वीडियो को देख लीजिएगा। हमने देखा था कि जब आप निबंध लिखते हैं तो निबंध की शुरुआत किसी महान व्यक्ति के उद्धरण से कर सकते हैं या फिर आप काव्य पंक्तियों से कर सकते हैं, और इसी तरीके से आप उस निबंध की जो समाप्ति है, जहां उपसंहार हम लिखते हैं, वहां पर भी आप कोई काव्य पंक्ति या किसी महान व्यक्ति के आप कुछ उद्धरण दे सकते हैं। तो देखो यहां पर हमने लिखा है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जो हैं उन्होंने साहित्य के बारे में क्यों कहा है, क्योंकि हमारा टॉपिक क्या है, तो हमारा टॉपिक है साहित्य जो है ये समाज का दर्पण है। तो साहित्य कैसे है समाज का दर्पण, इसे दिखाने के लिए डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि जो साहित्य मनुष्य को उसकी समस्त आशा आकांक्षाओं के साथ, उसकी सभी सफलताओं और दुर्बलताओं के साथ हमारे सामने प्रत्यक्ष ले आकर खड़ा कर देता है, वही महान साहित्य है। हमें साहित्य को रेखांकित करना है, हमें साहित्य के महत्व को बताना है। क्यों? क्योंकि साहित्य समाज का दर्पण है। तो शुरुआत ऐसी करो, इतनी प्रभावशाली करो कि आपका जो एग्जामिनर है वो आपसे पहली ही लाइन में आपसे प्रभावित हो जाए। लिखेंगे आप, ये कथन किसका है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। इसी तरीके से आप दो पंक्तियां और देखिए, आपने कवि बिहारी को जरूर सुना होगा, उनका नाम सुना होगा बिहारी जी को, अगर आपने उनके दोहे सुने हो तो कहते हैं कि बिहारी जो है ना ये गागर में सागर भरने की क्षमता रखते थे, गागर में सागर भरने की क्षमता रखते थे, और महाराजा जयसिंह जी इनको हर एक दोहे पर एक असरफी दिया करते थे, सोने की मोहर देते थे। तो हमने देखो यहाँ पे इनका भी एक उद्धरण हम देखेंगे, लिखा है कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास
दास ई काल, अली कल ही सुबंध्यो आगे कौन हवाल। तो ये पंक्ति जो है वो लिखी है। अब देखो ये भी एक साहित्य का एक बहुत ही ज्वलंत उदाहरण है। तो आप इसके साथ भी अपनी शुरुआत जो है निबंध लेखन की कर सकते हैं। अब हम लिखेंगे कि इसे कहते हैं साहित्य की ताकत। किसे कहते हैं? इसे कहते हैं। ये लिखा था ना महाराजा जयसिंह जी के लिए लिखा था, जब नई नवेली दुल्हन लाए थे और वो बिल्कुल दरबार में आना उन्होंने छोड़ दिया था। तो कवि बिहारी ने जब ये लिख करके उन्हें भेजा तो वो तुरंत वहां पर जो है वो दरबार में आ गए थे। तो ये तो है, इसे कहते हैं साहित्य की ताकत। और अब जब हम लिखना शुरू करेंगे तो मैंने आपको कल बताया था, सबसे पहले हम रूपरेखा बनाते हैं कि आप निबंध कैसे लिखेंगे। तो रूपरेखा में हम सबसे पहले लिखेंगे प्रस्तावना। आप यहाँ पे देख लेते हैं, प्रस्तावना लिखेंगे, फिर लिखेंगे साहित्य का अर्थ, फिर लिखेंगे साहित्यकार का महत्व, फिर लिखेंगे साहित्य और समाज का पारस्परिक संबंध, फिर लिखेंगे सामाजिक परिवर्तन और साहित्य, फिर लिखेंगे साहित्य की शक्ति, फिर लिखेंगे साहित्य का लक्ष्य, फिर लिखेंगे साहित्य पर समाज का प्रभाव। ये सारे पॉइंट्स हम बनाएंगे, उस पॉइंट्स के हिसाब से हम अपना निबंध कंप्लीट करेंगे और फिर लिखेंगे हम उपसंहार। तो अंत में होता है हमारा उपसंहार। इस तरीके से आपको इस निबंध को लिखना है। अब देखो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूं कंप्लीट, और इसकी पीडीएफ आपको मैंने कहा कि आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप जो है उसे ज्वाइन कर लीजिए। नंबर मैं आपको दे देता हूं, वहां पर आपको इसकी पीडीएफ मिलेगी। और हमारा जो ऐप है वहां पर भी आपको पीडीएफ मिलेगी। तो नंबर है 9079622989। इस नंबर पे आप हमें हाय हेलो करके व्हाट्सएप कर दीजिएगा मैसेज, आपको लिंक्स मिल जाएंगे हमारे सारे। तो अब यहाँ एक एक करके चीज़ें देख लेते हैं। सबसे पहले प्रस्तावना। तो प्रस्तावना में इस तरीके से आप शुरुआत करेंगे कि आपका जो निबंध है वो शुरू से ही महत्वपूर्ण लग जाए कि सरिता सिंधु की व्याकुल बाहों में लीन हो जाने के लिए दौड़ती चली जाती हैं। रूप हेले चांदनी और सुनहली रश्मियां सरिता की अल्लड़ लहरों पर थिरक थिरक कर उसे मोहित करना चाहती हैं। रूप हेली चांदनी और सुनहली रश्मियां न जाने कब से किसी में अपना अस्तित्व खो देने को आतुर हैं। अपने अस्तित्व को एक दूसरे में लीन कर देने की इस आदिम आकांक्षा को मानव युग युग से देखता चला आता है। प्रकृति के इस अनोखे रूप जाल को देखकर वह स्वयं को उसमें बद्ध कर देना चाहता है और फिर उसके हृदय से सुकोमल मधुर और आनंददायक गीतों का उद्भव होता है। उसके अंतर मन में गूंजते शब्द, विचार और भाव उसकी लेखनी को स्वर प्रदान करने लगते हैं। परिणामतः विभिन्न विधाओं पर आधारित साहित्य का सृजन होता है। यह है साहित्य की ताकत। ये है साहित्य का सृजन। इस तरीके से साहित्य का सृजन होता है, साहित्य का निर्माण होता है। अब मैं आपको पूरा का पूरा नहीं पढ़ूंगा, इस प्रकार आप साहित्य की युग परिस्थितियां इसे पढ़ सकते हैं, आप इसे देख सकते हैं कंप्लीट। मैं आपको इसकी पीडीएफ अवेलेबल करा दूंगा। फिर दूसरा पॉइंट हमारा है साहित्य का अर्थ, कि साहित्य है क्या। तो साहित्य वह है जिसमें ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है। फिर है साहित्यकार का महत्व। हमने जो पॉइंट ऊपर जो लिखे थे, 8-9 पॉइंट हमने लिखे थे, वही पॉइंट हमने यहाँ पे विस्तार किया है। तो आप ये सारी चीजें देख लेंगे। और चूंकि ये निबंध थोड़ा सा बड़ा है, आपको अपने शब्द सीमा का ध्यान रखना है, क्योंकि वैसे भी आपको इतना पूरा तो याद होगा नहीं। तो जरूर पढ़ लीजिए, एक बार 2 बार पढ़ लीजिए, और फिर जितना याद रहता है थोड़े नोट्स बना लीजिए अपने हाथ से। फिर जितना याद रहता है उतना आप अपनी परीक्षा में लिख दीजिएगा। इसके बाद आप कुछ पंक्तियां यहाँ पे डालेंगे, जैसे हमने शुरू में डाली थी। उस पंक्ति को आपने अगर शुरू में डाला तो बीच में नहीं डालना है, अगर आपने वहां नहीं डाला तो आप इसको बीच में डाल सकते हैं। और भी काव्य पंक्तियां हैं खूब सारी ऐसी जो साहित्य के बारे में हम बताती है हमें, वो पंक्तियां आप यहाँ पे डाल सकते हैं। साहित्य का लक्ष्य, और अंत में फिर हम लिखेंगे उपसंहार, और इस तरीके से हमारा निबंध होता है कंप्लीट। तो ये तो था एक टॉपिक निबंध का। एक और टॉपिक देख लेते हैं हम, और दूसरा टॉपिक है बाल विवाह एक अभिशाप। क्योंकि राजस्थान में हम रहते हैं, और राजस्थान में आपने देखा होगा कई ऐसे अवसर आते हैं जहां पर छोटे छोटे बच्चों का विवाह कर दिया जाता है। ये एक सामाजिक कुरीति है, और इस पर भी निबंध लेखन पूछा जाता है परीक्षा में। तो आप निबंध लेखन के लिए, इस प्रकार के निबंध लेखन के लिए आप रूपरेखा बनाएंगे, और उस रूपरेखा में सबसे पहले वाला पॉइंट रहेगा हमारा प्रस्तावना। इसके बाद बाल विवाह एक कुप्रथा है, ये आपको दिखाना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा बाल विवाह क्यों कुप्रथा है, इसके क्या क्या नुकसान है, इसकी कमियां, वो सारी चीजें आपको दिखानी पड़ेगी। फिर बाल विवाह एक अभिशाप है, बच्चों का जीवन नर्क बन जाता है, सारी चीजें लिखेंगे आप। और समस्या के निवारणार्थ कुछ उपाय बताइए कि इसको कैसे रोका जाए, क्या उपाय हैं, इसे कैसे जो है वो प्रतिबंध रहे। और फिर अंत में हमें लिखना है उपसंहार। तो आप देखेंगे ये प्रस्तावना। अब बाल विवाह जो है ना, जब हम शुरुआत करेंगे तो आखिर बाल किसे मानेंगे, तो जिनकी आयु 21 वर्ष लड़के की और लड़की की 18 से कम है, तो वो बाल विवाह के अंतर्गत माना जाता है। तो ये कंप्लीट आप यहाँ पे
लिख सकते हैं बाल विवाह एक कुप्रथा है, उसके बाद यहाँ पे देखेंगे बाल विवाह एक अभिशाप है, और फिर ये लिखेंगे समस्या के निवारणार्थ उपाय, उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे उपसंहार। तो इस तरीके से एक छोटा सा बहुत ही प्रभावशाली निबंध जो है वो लिखा है, कुछ काव्य पंक्तियां भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर भी आपको निबंध पूछा जा सकता है। सबसे पहले आप रूपरेखा बनाएंगे जैसा कि हर निबंध में हम बनाते हैं, और रूपरेखा में आप लिखेंगे युवा वर्ग और उसकी शक्ति, फिर लिखेंगे छात्र असंतोष के कारण, फिर राष्ट्र निर्माण में छात्रों का योगदान, अनुसंधान के क्षेत्र में, परिपक्व ज्ञान की प्राप्ति और विकासोन्मुख कार्यों में, फिर स्वयं सचेत रहते हुए सजगता का वातावरण उत्पन्न करने में, नैतिकता पर आधारित गुणों का विकास करने में, कर्तव्यों का निर्वाह करने में, अनुशासन की भावना के महत्व प्रदान करने में, समाज सेवा में, और फिर हम लिखेंगे अंत में उपसंहार। तो देख लो ये जो है इसका आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और इसकी पीडीएफ आपको हमारे ऐप में मिल जाएगी। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। एजुकेशन राइज नाम से बच्चों हमारा ऐप है, वहाँ पर आपको हिंदी का कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा, हिंदी के मॉडल पेपर्स मिल जाएंगे, हिंदी की टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, सभी सब्जेक्ट्स की टेस्ट सीरीज, सभी सब्जेक्ट्स के मॉडल पेपर्स आपको मिल जाएंगे। तो ये कंप्लीट हमने लिखा है इस टॉपिक पर निबंध। और अब हम क्या करेंगे कि एक और ख़ास इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है हमारा, जिसे हम देख लेते हैं, और वो टॉपिक है एवरग्रीन टॉपिक है, हमेशा इस पर प्रश्न जो है वो पूछा जाता है परीक्षा में। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर आपने मन से मान लिया कि नहीं भाई हमसे नहीं होगा, तो निश्चित रूप से वो नहीं होगा। और अगर आपने तय कर लिया, अगर आपने ठान लिया, कहते हैं ना कि ठान लो तो जीत है और मान लो तो हार है, तो ठान लो तो जीत है। तो अगर आपने मन से मान लिया कि नहीं मैं जीतूंगा, तो निश्चित रूप से आप जीतेंगे। तो यहाँ पे देखो लिखा है काव्य पंक्ति से किस तरीके से हम शुरुआत कर सकते हैं कि सुख दुख सब कह परत है, पौरुष तजहु मीत। पौरुष कभी नहीं तजना है, अपने पौरुष को त्यागे मत, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। इस तरीके से करिए शुरुआत। इस प्रकार की जो है ना, ये कुछ ऐसी लाइंस होती हैं, आप इन्हें हमेशा हमेशा याद रखिए, जो आपके हर जगह आपके काम आएगी। इस तरीके से आपको देखो ये कंप्लीट लिखना है। फिर हम इसकी बनाएंगे रूपरेखा, और रूपरेखा में आपको प्रस्तावना लिखना है। क्या क्या चीज़ें लिखनी है? प्रस्तावना लिखना है, उक्ति का आशय आपको बताना है, मन की दृढ़ता के कुछ उदाहरण देने हैं आपको, कर्म के संपादन में मन की शक्ति बतानी है, सफलता की कुंजी मन की स्थिरता, धैर्य और सतत कर्म है, और फिर मन को शक्तिशाली कैसे, शक्ति संपन्न कैसे किया जाए, और अंत में आप बताएंगे उपसंहार। तो बच्चों ये है हमारा एक निबंध, मन के जीते जीते और मन के जीते जीते और मन के हारे हार। और इसके बाद में एक और जो टॉपिक है हमारा, वो है दहेज नारी शक्ति का अपमान है, या फिर दहेज एक सामाजिक कलंक है। तो इस पर भी आप देखिए ये प्रस्तावना इस तरीके से आप लिखेंगे। रूपरेखा प्रस्तावना है, दहेज की प्राचीन और वर्तमान स्थिति क्या है, कन्या पक्ष को हीन मानना, दहेज के दुष्परिणाम, उन्मूलन के उपाय, और फिर उपसंहार। अब जब जैसे कोई समस्या वाला अगर कोई टॉपिक दिया हुआ है, तो हमें पहले तो वो समस्या क्यों है, उसके कारण क्या है, और फिर हमें उसके निवारण भी बताने हैं, क्योंकि उसे अधूरा नहीं छोड़ना है, एक पक्ष लेकर के नहीं चलना है। और शुरुआत में ही देखो काव्य पंक्तियों से इस तरीके से कर सकते हैं कि देहरिया पर्वत भई आंगन भयो विदेश, ले बाबुल घर आपनो हम चले बिराने देश। और इस तरीके से आप इसे लिखेंगे भाई। एक और टॉपिक मैं आपको दिखा देता हूं, और पीडीएफ भी आपको अवेलेबल करा दूंगा। मैं बार बार आपसे यही कह रहा हूं, ये हमारी जो सीरीज है टारगेट सीरीज जो हम लेकर के चल रहे हैं, टारगेट सीरीज जो कि हिंदी कंपलसरी का हमारा 7 दिन का हम कंप्लीट रिवीजन कर रहे हैं, और ये आज का हमारा 6ठा दिन है। लास्ट में बचा 1 दिन, और उस 1 दिन में जितनी भी चीज़ें अब बच गई है, जो शेष रह गई है, वो हम कंप्लीट करेंगे। इसके बाद में हम इंग्लिश का भी इसी तरीके से करने वाले हैं, और सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट हम अपन सारे सब्जेक्ट्स करेंगे। राष्ट्र निर्माण में शिक्षक की भूमिका, उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे, मैं एक टॉपिक और आपको दिखा देता हूँ जो इंपॉर्टेंट है, और वो टॉपिक है पर्यावरण से रिलेटेड। क्योंकि पर्यावरण से रिलेटेड जो है वो पूछा जाता है एग्जाम में टॉपिक, अक्षय ऊर्जा अपार संभावनाएं। तो इस पर भी आप एक अच्छा खासा निबंध जो है वो बच्चों तैयार कर सकते हो। ये अक्षय ऊर्जा में देखो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, बायोमास, जैव ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, और फिर इसके बाद अक्षय ऊर्जा हमारा राष्ट्र, और फिर उपसंहार करेंगे। ठीक है, एक और मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक दिखा देता हूं, और वो है राजस्थान में जल संकट। कहने कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सोन, पानी गए न उबरे, मोती मानस चोन। ये रहीमदास जी का एक दुआ है। इस तरीके से आप लिख करके काव्य पंक्तियां और करिए शुरुआत। और फिर है राजस्थान के लोकगीत।
राजस्थान के लोकगीत बहुत ही एवरग्रीन टॉपिक है, हर बार इस पर जो है वो दिया जाता है ना। नित बरसो रे मेगा बागड़ में, मट बाजरो बागड़ निपजे, गेहुड़ा निपजे खादर में, और सावण तो लाग्यो पियाब, हावणो जी एजी बरसन लाग्या में। ये कुछ काव्य पंक्तियों के साथ में आप शुरुआत कर सकते हैं। फिर निबंध के अन्य विषय, तो इस पर हम जो है वो और फिर नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। बहुत सारे टॉपिक हैं और मैंने आपसे कहा था कि हमने जो है तकरीबन 50 टॉपिक जो है 50 निबंध के टॉपिक जो है हमारी जो ऐप है, उस ऐप में हमने जो हिंदी का कोर्स है बच्चों, एजुकेशन राइज नाम से हमारा ऐप है, और इस ऐप में हमारा जो हिंदी का जो कोर्स है, उस हिंदी कंपलसरी के कोर्स में और साथ ही साथ हिंदी लिटरेचर का जो कोर्स है, क्योंकि ये दोनों में काम आते हैं, हिंदी लिटरेचर हिंदी साहित्य का जो कोर्स है, उन दोनों में हमने ये निबंध जो है वो 50 टॉपिक पर तैयार करके उसमें डाल दिए हैं। कंप्लीट पीडीएफ आपको वहाँ पर मिल जाएगी, आप चाहो तो उस पीडीएफ को ऐप में ही डाउनलोड कर सकते हो, और हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसे भी आप ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। और फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई आपका डाउट है, तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, या आप हमारा ये नंबर नोट कर लीजिए, उस नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए। आपका ये नंबर है हमारा 9079622989। आज की क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।